ओके नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ठीक है, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, ठीक है, जो हमने फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो हमने पूरा कवर कर लिया था। बस उसका डाई इलेक्ट्रिक पोर्शन और कुछ क्वेश्चंस बचे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए, वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और मैं इस वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हर पिछली साल भी आया था और मोस्टली हर साल में आता है। ठीक है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट हाँ, अगर आप उसको समझते हो अच्छे से तो बिल्कुल यूँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस पोर्शन को हम कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? ठीक है, ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इट्स इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ a parallel plate capacitor. Earlier the field between the plate is equals to electric field equals to sigma upon epsilon, but now since there is a dielectric between the plates, the electric field will be modified. ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो ये हमारे पास, जो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हूँ मैं अच्छे से। ओके, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, जैसे अभी हम ये दो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास, हमने जैसे ये पढ़ा था इसमें कि दो पैरेलल प्लेट्स ये हैं, दो पैरेलल प्लेट्स है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक प्लेट होती है, इसके आसपास क्या रखा होता है, ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स रखे होते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ठीक है, तो जब इसमें से वो करंट पास होता है तो क्या ये प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मान लो इनकी पहले की जो इलेक्ट्रिसिटी, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम इनके बीच में मान लो ये यहाँ से ऐसे करके मूव हो रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, इसमें जितने भी निगेटिव वाले होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे इस साइड आएंगे, बीच में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा, ऐसे डाइलेक्ट्रिक पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे दो मतलब एक कपल जैसा होगा, ठीक है, जिसमें एक माइनस होगा एक प्लस होगा, ऐसे ही करके हर जगह पड़े होंगे, ये बीच में। ठीक है, साइड में पास निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो हमने इलेक्ट्रिक इसमें वो डाइलेक्ट्रिक डाला, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो थोड़ी मॉडिफाइड होके निकल के आएगी, मतलब के इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन। देखो यहाँ पे सिग्मा लगाना मत भूलिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या पोर्शन हो जाएगा, सिग्मा सरफेस डेंसिटी, पॉजिटिव सरफेस डेंसिटी, ठीक है, निगेटिव सरफेस डेंसिटी। ठीक है, ये किसकी बात है, प्लेट की बात है। ठीक है, तो हमें पता है ये जो एरिया है वो किस में आता है, वैक्यूम में आता है ये एरिया। ठीक है, तो वैक्यूम किस लिए यूज़ होता है, वैक्यूम परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट किसको डिनोट करते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के इंटू वैक्यूम। ठीक है, के यहाँ पे जो है ना वो किसके लिए स्टैंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद होगा पूरी, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास नेट क्या आएगा, ई नॉट माइनस ई आई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ई नेट होगा सिग्मा नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसकी है, ये डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक इन दैट सेटअप। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वाली नॉट वाली, और ये हो जाएगी ये आई वाली। ठीक है ना, जब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसमें जब सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इतना निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ये होता क्या है ये समझते हैं कि ना ये कंडक्टर से, बहुत बच्चे पूछेंगे किससे बना होता है, ना ये कंडक्टर से बना होता है, ना ये सेमी कंडक्टर होता है, ना ये इंसुलेटर होता है। ये अपनी इसकी एक अपनी ही वेरिएशन, एक अपनी स्पीसीज़ है। ठीक है ना, ये कंडक्टर है, ना सेमी कंडक्टर, ना इंसुलेटर है। ओके, तो ये क्या करता है, ये इसकी एक खास बात होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो होने में, बट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है।
ठीक है, क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है अलाउ, बट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इसकी यही तो मेन फंक्शन होता है। ठीक है, देखो अगर ई नॉट को हम उसमें लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। के इज स्टैंड फॉर, क्या किसके लिए स्टैंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे पैरेलल प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये मान लो हमारे पास इतनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका हाफ बचता है। ठीक है, ये था हमारा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन किया कि क्या हमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए कि जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर जाता है, उसका हाफ हो जाता है इलेक्ट्रिक, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल, अगर हमें पहली चीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो वी नॉट इक्वल्स टू ई ओ डी, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विदाउट इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक उसमें। ठीक है, मान लो ये हमारे पास सेटअप था, ऐसे था, ऐसे ये इलेक्ट्रिक वो थी। ठीक है, ऐसा था, तो अगर हम देखो इसमें ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, तो इसमें अभी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं मिला है, तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आया, ई नॉट इंटू डी, ये आया। फार्मूला हमें पता है ना, उसके बेसिस पे हमने फार्मूला पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हमने निकाला है ये चीज़। ठीक है, आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा तो अब मेरी जो मैंने इसके पार्ट्स बनाया है उस वीडियो को जाके देखो, देन यहाँ पे आओ तो आपको फार्मूलाज भी क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। आई होप ये मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लग रही होगी, या फिर मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या पढ़ा था। ठीक है, फास्टली जल्दी कमेंट करो। ठीक है, उसका जब हम जो डाइलेक्ट्रिक है उसको हम इंसर्ट कर देते तो हमारे पास ये एज वी नो कि हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके बेसिस पे हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, v इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन के। ठीक है, ये चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, तो एक बात देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या कर जाती थी, डिक्रीज कर जाती थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वो भी डिक्रीज़ करेगा ना। देखो ये पूरा पोटेंशियल है, उसका पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेटअप का। ठीक है, जब हम इसे डाइलेक्ट्रिक लगाए तो क्या कर जाएगी, ये हाफ कर जाएगी। ठीक है, हाफ और ज़्यादा क्या होता है, हाफ कम होता है ना, टोटल उसका हो जाएगा वो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 रुपी है तो अगर हम इसको हाफ करें तो 1/2 होगा ना, ये कम है ये ज़्यादा है। एज वी नो हमारा कॉमन सेंस है, हम लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, इसके बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, तो आप यूँ सॉल्व करो। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया कि अगर आफ्टर इंसर्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, कम होगा, लेस होगा, हाफ होगा। क्या आंसर होगा हमारा, हाफ होगा। ठीक है, और ये देखो इसका कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को किस अल्फ़ाबेट के थ्रू डिनोट किया जाता है, के थ्रू डिनोट किया जाता है। ये बात थी, अभी तक हमने किस किस का पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस का। ठीक है, विदाउट यूजिंग, पहले जैसे हमने लिया था विदाउट यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, इतना इसका क्या था, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, ये सारे वो आपको पता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, Q/V होता है, पता है ना, आई होप सबको ही पता होगा। ये था। ठीक है, ये था फॉर्मूला, यहाँ पे उसमें नॉट है तो यहाँ पे नॉट यूज़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता है, जब हमने इसमें पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक था ना वो इंसर्ट किया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये हाफ हो जाएगा,
ये हाफ हो जाएगा, ये यहाँ पे के में तो ऊपर आ जाएगा, तो के इंटू क्यू इंटू चार्ज इंटू के अपॉन वी नॉट, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये था हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखो ये चीज़ हमारी, इसको हम ऐसे डिनोट करते थे, वही चीज़ सेम चीज़ देखो। कैपेसिटेंस देखो, एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, और यहाँ पे क्या डाइलेक्ट्रिक यूज़ हुआ तो के लगा देंगे, कितना सिंपल सा है ना। ये बन गया हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसी एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा होगा, देखो हम लोग जो एग्जामिनर पूछ सकता है हमारे पेपर में, आफ्टर देखो 3 केसेस दे रखे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। दोनों में क्या करता है कि वो डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी डिक्रीज कर जाती है, पोटेंशियल क्या है वो भी डिक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस क्या इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है, ड्यू टू मोर चार्ज कैन बी स्टोर, उसके अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, इसीलिए कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। मैंने जितना भी अभी तक समझाया, आप आई होप कि समझ में आया होगा सबको, ठीक है, कि कैपेसिटेंस में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। आई होप मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि हाँ टॉपिक क्लियर हुआ है मुझे या नहीं हुआ है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि एक डेविएशन ड्राइव करेंगे कि जब व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था ऊपर वाले केस में कि क्या होता है कि उसमें जो प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में बिल्कुल फुल तरीके से डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फुल हुआ होता है, ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, बिल्कुल कट एंड पेस्ट की तरह, ठीक है। तब हमने वो ड्राइव कर किया था। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो प्लेट से दूर है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फिल है, पूरा नहीं फिल किया है इन्होंने, पूरा नहीं किया, बस इतना पोर्शन क्या कर दिया, फिल कर दिया। एक बार फिगर देख लेते तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सी, ठीक है, ये हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, इसमें ये जो बीच में है ये पूरा नहीं फिल किया है इन्होंने, सिर्फ इतना फिल किया है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा इसके थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं, उसके बाद में पूरी डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। कंसीडर अ केस वेयर अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी क्या है, थिकनेस है, डाइलेक्ट्रिक, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट क्या है, कि इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर और प्लेट ऑफ सेपरेशन, ठीक है, दो के बीच में ये सेपरेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जनरेट होती है, ऐसा हमें पता है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके। तो देखो, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे P1 पॉइंट है, यहाँ पे P2 पॉइंट है, यहाँ पे P3 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो R1 क्या, R2 ये है, R1 ये है, T इक्वल्स टू, यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगी, T इक्वल्स टू डेल्टा R, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, D है, ठीक है। नाउ हम इसको जल्दी से ड्राइव कर लेते हैं। तो EP1 देखो ये पॉइंट यहाँ है, इसमें डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं हुआ है, तो सिंपल हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पता है हमें। तो ये देखो फर्स्ट हमने निकाल लिया। देखो दूसरे में भी आप फिगर को देखो तो दूसरे में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, तो उसका भी फार्मूला सेम होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट तीसरे में देखो वो डाइलेक्ट्रिक को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लग जाएगा, के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया, ये 3 चीज़ें हमने निकाल ली, ठीक है, कितनी इजीली निकाल ली, बिल्कुल ट्रिकी वे से निकाल ली। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में निकालेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता था, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, E इंटू P1 इंटू डेल्टा R1, P2 और फिर P3, 1 2 3 तीनों को यूज़ करेंगे। E यहाँ पे देखो E कॉमन है, सेम है ना, E कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे इस चीज़ में,
इन दोनों का पी सेम है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, ये दोनों बाहर है, इसलिए इन दोनों का पी सेम होगा, इनका नहीं होगा। सॉरी, ई सेम होगा, पी नहीं, इन दोनों का ई सेम होगा, इसका नहीं होगा। तो R1 + R2 हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमने वैल्यू निकाली थी, ठीक है, R1 क्या था हमारे पास, D - T, ठीक है, पूरे में से वो चीज़, ठीक है, इनटू में ये आ गया, फिर ये, और यहाँ पे R2 क्या है, T है, थिकनेस, ठीक है, उसकी वैल्यू रखी हमने। उसके बाद रखने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, क्या आ गई, ये चीज़ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया। अब क्या करते हैं, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का फॉर्मूला Q/V, क्या है, Q/V। Q की वैल्यू हमें पता है ना, पता होती है कि उसमें ये होता है सिग्मा × A × एप्सिलॉन नॉट अपॉन V। अभी हमने जस्ट अपने ऊपर निकाला, ठीक है, निकाला, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये जो फार्मूला है कैपेसिटेंस का, व्हेन द फार्मूला इज ऑफ कैपेसिटेंस A × एप्सिलॉन नॉट अपॉन D - T + T अपॉन K। कब ये कंडीशन अप्लाई होती है, व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये था फार्मूला, ये थी डेविएशन। आप देख लो, अगर आपने डेविएशन में ये चीज़ें निकाल ली ना, तो पूरी डेविएशन आपको ईजी है। देन सो आई थिंक आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू ऑल यू। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ मुझे आप रिस्पॉन्स किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि दैट आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। यस, इट इज़ यूज़फुल टू यू और नॉट, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्स मी, दैट विल आफ्टर देन आई विल कम टू नो ना दैट इट इज़ गुड और नॉट, ओके। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करो मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेविएशन समझा दिया है। नाउ यहाँ पे चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अभी तो एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन ही तो है, ये तो पेपर में खुद ही आएगा, इसको याद थोड़ी ना करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो हम अब ना क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते थे, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद 2 वेज। देखो कम्प्लीटली फिल्ड, कुछ चीज़ें पॉइंट्स है ना जो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बेस पे होनी चाहिए कि हाँ पार्टली है कि फुल्ली है, पार्शली है कि फुल्ली है, ठीक है। कैसी दी है, कौन सा सीरीज़ में दी है, सीरीज़ है, पैरेलल है, ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, ठीक है। सब हमें बिल्कुल टिप पे रखना है अपनी, तभी न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे, वरना पेपर छूट सकते हैं। इन द फर्स्ट केस, ठीक है, इसमें 2 केसेस है, फर्स्ट केस है तो सेकंड केस भी होगा ही, इतना कॉमन सेंस तो है ही। इट इज़ फिल्ड विद अ स्लैब ऑफ इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। इन द सेकेंड केस इट इज़, देखो ये चीज़ है हमें गिवन, ही क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट केस में ये क्या है, सिर्फ डायलेक्ट ऐसे है, ठीक है, और ये सिर्फ सिंगल वे में, सिर्फ एक ही कैपेसिटर में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही कैपेसिटर है और उसका कांस्टेंट ये है। इन द सेकेंड केस इट इज़ फिल्ड विद 2 स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। देखो इसमें क्या है कि 2 के बीच में फिल्डेड है, एक K1 है, एक K2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई हमें। इट्स शोन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन दो। सी क्या है, सेम कर दिया, देखो कितना इजी कर दिया कि सी क्या है, सी किससे, कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, सेम कर दिया। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2, ठीक है। तो K1 में और K2 में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने जो फिगर बनाए थे, ये हमारे पास K है, फर्स्ट केस हमारा जिसमें क्या है, ये एक सिंगल कैपेसिटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे D इसकी डिस्टेंस है और ये K हो गया। सेकेंड क्या हो गया, इसमें 2 प्रेजेंट है, K1 है, K2 प्रेजेंट है, इसकी टोटल डिस्टेंस तो D है बट हाफ करेंगे तो D/2 हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें K1 और K2 में रिलेशन बताना है, ठीक है।
तो केस वन में देखो सिंपल सा देखो केस वन में हमें देखो इसमें देखो पहले एज्यूम करके देखो कि जब हम डाइलेक्ट्रिक, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, तो पहले आप एज्यूम करो, ठीक है, बाद में लिखो एज्यूम करो कि देखो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो उसकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी तो हमारे पास क्या आता था, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये आता था। डी कैसे आया, डी इसकी डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू पता है। अब क्या डाइलेक्ट्रिक सिर्फ आया ना तो यहाँ पे के लग जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक वाला फार्मूला बन जाएगा। तो केस वन हमने यूँ सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो केस टू में देखो कुछ ट्रिकी वे में करते हैं। केस टू देखो ये हमें से ऐसे गिवन है, इसको मान लो हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक C1 एक C2, ठीक है। ये वाला तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, थोड़ा बैक में जाओ अपना, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, उसमें पैरेलल पढ़ा था, सीरीज़ पढ़ा था, ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़े थे। जब दो कैपेसिटर गिवन हो तो ऐसे करके, जब तीन कैपेसिटर गिवन हो तो ऐसे करके, ठीक है। हमने पढ़ा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था ऐसे ना, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो कितना ईजिली हमारा आंसर आएगा। उसका फार्मूला हमें पता था, उसका फार्मूला पता था। अब C1 और C2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, वो वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। देखो K1 में क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन A, D2 क्यों आया, D/2 क्यों आया, क्योंकि इसमें दो में टोटल डिस्टेंस इसकी D थी, जब इसको हाफ करेंगे तो D/2 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास C1 C2 आ गया। और देखो ये वाला हमें फार्मूला गिवन है, वेट अ सेकेंड थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। ये वाला हमें फार्मूला पता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर में C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब इसको करो और मुझे बताओ कि हाँ आपसे वो जो भी रिलेशनशिप निकल के है ना, आप वो मुझे कमेंट सेशन, रिलेशनशिप तो निकल ही आया, बस आप मुझे एक्सप्रेशन जो आया है ना वो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आई होप मैं अपनी वीडियो को यहीं पॉज ख़त्म करती हूँ। आई होप फिज़िक्स का ये जो सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपको समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेशन में बताना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।